अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राम टीवी क्लिनिक साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर हाज़िर है। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर अथनि प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाणींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां सां गॾु हूंदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं उहा जेकॾहिं असां कैंसर ते घणो ॻाल्हाईंदासीं, उन सां गॾु कुझु शुगर जा, कुझु ॿिया बि जेके असांजे जीअं जिगरे जूं बीमारियूं आहिनि, किडनी जूं बीमारियूं आहिनि, या असांजी मसल्स जूं बीमारियूं, उन बाबति बि तव्हांखे असां ॼाणींदासीं। पर असां वटि जेकॾहिं कैंसर या जेके क्रॉनिक डिज़ीज़ आहिनि, उन्हनि जो इलाजु दुनिया में घटि आहे, तो कोशिशि कंदासीं त तव्हांखे अॼु तिबी नबवी या आयुर्वेदिक जेके आहिनि या हर्बलिस्ट जे जेके डॉक्टर आहिनि, उन्हनि वटि कहिड़ा इलाज जा नुस्ख़ा आहिनि, त उहो कैंसर खां माण्हू कीअं बची थो सघे, जिगरे जे बीमारियुनि जो कहिड़ो इलाजु आहे, या उन सां गॾो गॾु जेकॾहिं पेट में पाणी भरिजी वञे त उनजो कहिड़ो इलाजु आहे, गुर्दा फेल थी विया त उनजो कहिड़ो इलाजु आहे। त अहिड़े क़िस्म जा जेके बि इलाज आहिनि, त आयुर्वेदिक में या हर्बलिस्ट वटि कहिड़ा नुस्ख़ा आहिनि, तिबी नबवी में कहिड़ा नुस्ख़ा आहिनि, कहिड़नि खाधनि सां, कहिड़ियुनि बीमारियुनि सां इहे क्रॉनिक डिज़ीज़ जो इलाजु करे माण्हू पंहिंजी बहितर ज़िंदगी कीअं गुज़ारे सघे थो। त इन मौज़ूअ ते अॼु ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर नासिर सलीम नासाका, जेके पाण हर्बलिस्ट आहिनि, आयुर्वेदिक जा माहिर डॉक्टर आहिनि। त डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त तव्हां वटि अहिड़ा कहिड़ा नुस्ख़ा आहिनि जेके कैंसर जे मरीज़नि खे ठीकु करे सघनि था, जेके किडनी जे मरीज़नि खे ठीकु करे सघनि था, जेके शुगर जे मरीज़नि खे ठीकु करे सघनि था, उहे किथां मिलंदा, कीअं मिलंदा, आम माण्हू उन मां कीअं फ़ाइदो वठे। त अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल्हि जो सिलसिलो शुरू कयूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर नासिर सलीम नासाका, आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास है। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जाए क्रॉनिक जो बीमारियाँ जैसे कैंसर है, शुगर है, किडनी फेल्योर है, या आपने थैलीसीमिया का जिक्र, जिनका कोई इलाज हमारे पास नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है, तो आपके आयुर्वेदिक में या हर्बलिस्ट में ऐसे कौन से नुस्खे हैं जो इन बीमारी से हम जान छुड़ा के बेहतर ज़िंदगी गुजारें। पहले आ जाए कैंसर, क्या कैंसर का आपके पास कोई इलाज, कोई तरीका है? कैंसर क्या है? शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में बुलाने का, आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपके तवज्जो से जो लोग कैंसर को हवा बनाए हुए हैं, परेशान हाल हैं, तो उनका इलाज बहुत आसान है। कैंसर से आदमी कोई मरता नहीं है, ये समझ लीजिए। कैंसर से कोई ख़तरनाक मर्द नहीं है। कैंसर इतना आसान है। मेरे लिए नज़ला, खांसी, बुखार मेरे लिए मसला है, मगर कैंसर मेरे लिए कोई मसला नहीं है। अगर डॉक्टर कह रहा है कि इसकी बायोप्सी कराए, क्योंकि वो बायोप्सी से पता चलेगा उनको क्या है। मेरे पास आ जाएं, मैं उसका नाखून देख के बता दूंगा कि कैंसर किस स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पे है कि ये है कि मैं उसका कर सकता हूँ। तो कैंसर से घबराओ ना, कैंसर कोई ख़तरनाक मर्ज नहीं है। आप लोग अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं, एक बात है नासिर साहब, एक बात ज़रूर इसमें, जब हम कैंसर को किसी मरीज़ को डॉक्टर बोलते हैं आपको कैंसर है, तो वो डर जाता है, खौफ में आ जाता है कि अब इसका इलाज ही नहीं है, मैं कैसे बच सकूंगा। तो आपके पास कैसे नुस्खे हैं, कैसे उसका इलाज किया सकता है, क्या वो कैंसर जड़ से ख़त्म हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, डॉक्टरों के पास तो इसका इलाज नहीं है। किसी दुनिया के किसी डॉक्टर के पास एलोपैथिक में इलाज नहीं है, मगर हर्बल में सदियों पुराना 3000, 5000, 6000 साल पुराना इलाज है और बहुत आसान है। क्या वो जो सेल खराब हो जाता है, जो ट्यूमर बनाता है, एक सेकंड, मैं इसी सवाल, उस ट्यूमर को ख़त्म करता है, या उस सेल को ठीक करता है, या उसके नुकसानात से बचाते हो? देखिए सर, हमारी बॉडी में जैसे एक कॉलोनी है जहाँ शरीफ लोग रह रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, समझ जाइए। शरीफ लोग रह रहे हैं, उसमें कोई गलत लोग आ गए, वो मारम पीटी, लड़ाई झगड़ा, सेल खराब हो गए। हाँ। यानी अपनी बॉडी का सेल जो खराब हो गया, वो यानी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, यानी वो डेड हो रहे हैं सेल। ठीक है। जब जहाँ कुव्वत मुदाफियत कमज़ोर हो रही है, तो सेल उसके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो वही कह रहा हूँ, उसको कैसे रोका जाए? हाँ, उसको कैसे? इसका इलाज केमोथेरापी, रेडिएशन ये नहीं है। इसका इलाज जड़ी बूटियाँ हैं कि वो जो चीज़ प्रोटीन खाता है, सेल जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन खाना बंद कर दीजिए, किसी किस्म का प्रोटीन। ठीक है, एक ये हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड, आप नाइट्रिक ऑक्साइड लीजिए। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, अब पूछेंगे लोग, खाने में है, कैसे मिलेगा? हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड जितनी सब्जियां हैं
मैं सब्जियां खाता हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड, कोई कैंसर कोई डिजीज नहीं आ सकती चलो, आपके जितनी पास। सब्जियां उसमें मौजूद है, सब किसी और ड्राई फ्रूट वगैरह में मौजूद है? नहीं, ड्राई फ्रूट में आप बादाम लें और खुबानी के अंदर का बीज, वो 99% औरत बीमार हैं हर किस्म के हैं, उनको ज़रूर और ज़रूर ये खुबानी के अंदर का बीज B17 है। हाँ, B17 है, ठीक है। B17 है तो प्रिवेंट कैंसर, अच्छा, यानी आपकी इम्यूनिटी पावर को इन्हेंस कर देती हैं। तो जाहिर बात है इसे लेना चाहिए, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, और 7 बजे खाना खा लो और 8 और 9 बजे सुबह नाश्ता कर लो। इतनी देर फास्टिंग करना ज़रूरी है। अच्छा, इसको भी करना इसको है। भी अच्छा, आप- अगर किसी को जिगर का कैंसर है तो क्या उसका इलाज है? बिल्कुल इलाज है। जिनको लीवर सिरोसिस हो जाता है, सुकड़ जाता है उनका, या ट्यूमर बन गया, स्प्लीन जो है इनलार्ज हो जाती है, लीवर जो है श्रिंक हो जाता है और उसके पेट में पानी आ पानी जाता आ है। जाता है, ठीक है। तो इसका इतना आसान इलाज है, लोग उसको ड्रेन करा के निकालते हैं, फिर पानी आ जाता है, फिर ड्रेन कराते हैं, फिर ये है, फिर एक टाइम वो आता है कि उसको कब्ज हो जाता है, तो वो समझ लीजिए सर, वो लिवर काम जो नहीं कर रहा तो काम सारी नहीं बॉडी तो करता खराब है, हो गई वो ना? सब हाँ, नहीं तो आपके पास ऐसे नुस्खे हैं सब है जो मेरे पास, इलाज है, मैं कर ही रहा हूँ। आप देखिए, जिसको डॉक्टर ने कहा है अच्छा। कि लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, ठीक है। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो कहाँ जाएगा? ये मुश्किल प्रोसेस है ना? बहुत प्रोसेस, और उसके बाद भी उसको सालों दवा खाना पड़ता है। और मेरे जितने भी लीवर ट्रांसप्लांट के जो भी हैं, अल्लाह ने उसने शिफा दे दी, और आज अल्लाह का एहसान है, उनको एक पैसे की दवा नहीं खाने की नहीं, वो जो अगर लिवर का प्रॉब्लम है या ट्यूमर है या कैंसर है तो कितने दिन दवाई खाएगा? हाँ, आपकी बहुत 15 अच्छा दिन, सवाल 2 किया महीने, डॉक्टर 6 साहब महीने, ने। 10 आपने महीने? बहुत अच्छा सवाल किया। आपका ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप अलग अलग हाँ, है। हर अभी इंसान का। लंदन से एक खातून आई जिसको वहाँ के डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो आई 3 हफ्ते में क्योर होके चले गई। डॉक्टर वहाँ की स्टेंज कर रहे हैं, वो डॉक्टरों से बात कराया उन्होंने जाके नहीं, कि भाई थोड़ा हम अच्छी बात की आपने, हर ब्लड ग्रुप की अलग अलग दवाई होगी। ये- अच्छा, आपके नहीं, पास ये फार्मूला है? देखिए ना, हर ब्लड ग्रुप जो है, आपका ब्लड ग्रुप अलग, उनका अलग, किसी को जल्दी फायदा होता है, किसी को देर से अच्छा, होता है, ऐसे मगर भी होता है, ऐसे भी होता है। होता कोई है। 15 दिन में ठीक होगा, कोई 3 महीने में। 3 हफ्ते में भी सही हो गए, कैंसर खत्म हो गया 3 हफ्ते में। कई 2-2, 3-3 महीने, 8-8 महीने लग जाते हैं। सब इतना मतलब टाइम तो वो जो उसका पेट में पानी आता है वो बंद हो जाएगा? बिल्कुल आना बंद हो जाएगा। भूख भी इतना लगेगी यूरिन उसको? होता है, देखो उसको सिरिंज से निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुदरती तौर पे ये करें, जब उसको पेशाब होता रहेगा, डॉक्टर लोग लसिक देते हैं, हाँ, तो वो हम दवा देते हैं, वो जड़ी बूटी देते हैं, डायरेटिक्स जिससे होगा, वो निकलता रहेगा वो निकलता रहेगा, उसका यूरिनेशन हो जाएगा और वो उसका पानी, और जिगर ठीक होना शुरू हो जाएगा, जिगर फिर से यानी काम करना शुरू काम करेगा, तो जाहिर है वो बीमारी कम हाँ, होना जनरेट शुरू हो जाता है, फिर से जनरेट। अच्छा, क्या एक दवाई है, कोई 5-6 ग्रुप है नहीं, दवाई? बहुत सारी दवाई हैं। देखिए, सबका ब्लड ग्रुप अलग है, उस हिसाब से देते हैं। अगर ये लग गई ठीक है, ये लग गई ठीक है, ये लग गई, हम देते हैं, दे ही रहे हैं, 2-4 दवाइयाँ जरूर देते बहुत हैं। देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक जिगर की बीमारी जी, का। जी। अच्छा, एक और भी हमारी बीमारी है टीबी, जिसकी वजह से भी पेट में पानी आता है। हाँ, आ जाते हैं। तो ये- इसको और कैसे? हार्ट की वजह से भी आ जाता है, हाँ, क्योंकि अगर आपका लंग्स काम प्रॉपर नहीं कर रहा है तो उसको हार्ट का प्रॉब्लम होना लाजमी जो है। पानी उधर हो जाएगा। हाँ, होना। ठीक है। तो इसका भी है, तो वो जो टीबी वाला पानी है उसका भी इलाज है? उसका भी है जी। तो क्या वो टीबी का आप इलाज करेंगे? सब देखिए, टीबी का जो, अगर टीबी का वहाँ पर हो गया है, हाँ, डायग्नोज हो गया है, डायग्नोज हो गया है, तो उसका भी इलाज है हमारे पास। तो वो पानी खत्म हो जाएगा, पानी फिर खत्म हो जाता है, उसका भी ऐसे ही डायरेटिक्स होगा या डायरेक्ट, हाँ, इससे निकल जाएगा? हाँ, यूरिन के जरिए निकल जाता है। यूरिन के जरिए निकल। अच्छा, आपने लंग का जिक्र किया, लंग कैंसर भी हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास यहाँ लोग नशा बहुत करते हैं, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उससे लंग्स खराब होते हैं, सालों साल पीते हैं। तो अगर लंग कैंसर है तो उसको कैसे? देखिए, पहले तो वो है कि अपना गुटखा, पान, तम्बाकू, शराब जो भी पीता है उसको वो छोड़ दे। और अब आप पूछेंगे कि उसको कैसा उसको बाद में आते हैं, पहले इलाज क्या है मुझे पता, उस पर आते हैं। जी हाँ। पहले ये कि अगर लंग कैंसर है, आपने उसको मना किया, तो पहले तो आप जो भी नशा करते हैं उसको छोड़ दें, बाकी इलाज क्या है फिर?
इसका इलाज हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, वो मेरे पास आ जाए, मैं उनका नाखून देखूंगा किस स्टेज पर है, हाँ। उस हिसाब से मतलब मरीज देख के फिर आप, जाहिर बात है, देखने के बगैर तो नहीं होता। बगैर हो ही नहीं सकता। हाँ जाहिर है, ये ठीक है। फिर उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है या कोई चीज़ देखनी नहीं, है? हम तो सिर्फ देखिए, हमारे पास आएगा, हम उनके नेल देखेंगे, नाखून देखेंगे, और उसके बाद हम दवा देंगे। अच्छा ज़रा बात की, तो अगर हम कोई सिगरेट लोग पीते हैं, छोड़ नहीं सकते, अगर कोई नशा छोड़ना चाहे तो आपके पास कोई आसान नुस्खा है? बहुत आसान सा नुस्खा सुनो, है जो कि हर वो घरों नशा में छोड़ दे और वो चीज़ खाए, उसको नशे की तलब ना हो। अगर कोई गुटखा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ भी सिगरेट कर पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर उसको ये छोड़ना है तो वो अजवाइन को मुंह में रख ले, जिस वक्त उसको तलब हो। हाँ, तलब हो। अगर कोई सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट की जगह तम्बाकू निकाल के उसे अजवाइन भर दे और उसकी सिगरेट पी ले, तो उससे ये जो हमारे न्यूरॉन पे उसका इफेक्ट होता है नशे वो का, नहीं होगा, वो खत्म होता जाएगा। जी हाँ। कितने दिन पीना? देखिए, सिगरेट अजवान कितने दिन खाना? देखिए, एक मिनट, अजवान कितने दिन खाए? 15-20 दिन में? जब नहीं, आपको जब खाएं तलब है, वो ऑटोमेटिक उसका नशा छूट जाएगा। जब महीना 15 दिन नहीं लगा, 15 दिन नहीं लगा तो उसका टूट गया, जो रोज लेने हाँ, वाला वो फिर असर कम हो जाएगा, असर कम हो फिर बस छोड़ दे, फिर वो उसका नशा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक आसान बहुत तरीका। आसान था नुस्खा। मेरे पास आते हैं लोग, हाँ, गुटखा खाते हैं, जिनके कैंसर हो जाता है, मुंह में कैंसर हो जाता है, या सिगरेट से लंग्स खराब हो जाते हैं, तो मैं इनका सबका इलाज करता हूँ। मैं इनको बोलता हूँ भाई ये खा लो, अगर जब नशा लग रही है ये खा, और इसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर ले लीजिए। अच्छा, उससे ताकत मिलेगी, न्यूरॉन को ताकत मिलती है, ठीक है, वो ज़रूर उसको मिलनी चाहिए, ये भी होता है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम आते हैं कि आपने थैलीसीमिया का जिक्र किया था। थैलीसीमिया जो है बच्चों में बहुत है, आपको पता है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को ब्लड लगाना पड़ता है। क्या इसका कोई ऐसा नुस्खा है कि उस बच्चे को खिलाया जाए तो उसको फिर थैलीसीमिया में ब्लड लगाने की ज़रूरत न पड़े? बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब। दुनिया के बहुत बच्चों को है, यहाँ तक अभी मेरे पास बांग्लादेश से और इधर से उधर से सब बच्चे लोग, मतलब दुनिया पूरी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो वो पूछते हैं, तो मैं अब उन लोग को यहाँ से, अब हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि दवा नहीं भेजने देते यहाँ से। सर, वो हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, उसको तो हम नहीं कह सकते, मगर आपके पास मतलब हमारे जो लोग हैं हमारे इलाके में, हम तो कर ही नहीं, हमारे मुल्क में बहुत सारे थैलीसीमिया के बच्चे कर रहे हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं। हाँ। हमारे पास लेने के बाद आप मेरे YouTube जाके देख लीजिए। नहीं, थोड़ा डॉक्टर साहब सलीम सर, इसमें अगर वो जब बच्चा आता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन देखेंगे कि उसको थैलीसीमिया है। थैलीसीमिया है, उनको ब्लड कितने दिन चल रहा है, हर हफ्ते चल रहा है या 15 दिन में लग रहा है, ये कर रहे हैं। हमारी दवा लेने के बाद फिर उसको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वो जो ब्लड में सेल जो ख़राब हो रहे हैं वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो वही अब बात है कि कितने दिन में वो बच्चा, कई लोगों को यानी होमोग्लोबिन बिल्कुल नीचे आ जाता है, आ जाती है, फिर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। उससे ये कि एक्यूमुलेट हो जाता है आयरन उनके जिस्म में, स्प्लीन में इनलार्ज हो जाती है। तो हम ऐसी दवा देते हैं कि अगर उनका पहले ब्लड चढ़ा हुआ है थैलीसीमिया वाले बच्चों को, तो पहले उसके जो आयरन उसको डिपॉजिट हो गया है स्प्लीन में, उसको हम निकालते हैं, और उसको निकालने के बाद फिर हम दवा देते हैं, तो फिर वो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है, फिर ब्लड चढ़ता नहीं उनको। अच्छा, क्या उस दवाई से जो हमारे बोन मैरो के अंदर सेल बनते हैं खून के, वो काम करने लग जाता है, सही बनना शुरू हो जाता है? बिल्कुल। हाँ, प्लेटलेट्स काउंट जो डाउन हो जाते हैं वो भी आ जाते हैं, प्लेटलेट्स काउंट। अच्छा, WBC वो। अच्छा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर बैठ जाए तो उठ नहीं सकते हैं, उनका जो गोश्त है इतना कमज़ोर हो जाता है। ये एक बीमारी ऐसी है जो बहुत सारे बच्चों में होती है, तो इसका क्या इलाज है? कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं या कैसे आप उसका इलाज करते हैं? हम उसे नाखून देख के देखते हैं, ये जेनेटिक्स है। अगर इनके रिश्तेदारों में शादी हुई है, रिश्तेदारों में कजन्स वगैरह में शादी हुई है, उसमें थैलीसीमिया होना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना, हेमोफीलिया होना, ये लाजमी है। ये होता ही होता है। नहीं तो आपके पास ऐसा इलाज होना चाहिए कि ये भले कज़न मेरी जो फिर भी नहीं होना चाहिए? नहीं है मेरे पास, इसके अलावा मेरे तो हो रहे लोग, बच्चे और आदमी आते हैं, लड़के बहुत आ रहे हैं, बहुत। आप मेरे YouTube में जाकर सब देख लीजिए, सब। तो क्या उसके लिए भी कोई खाना है, कोई खाना पीने में परहेज करते हैं या कोई दवाई है? नहीं, सब हमारे पास दवा है, उसके लिए कोई परहेज नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वालों के लिए कोई परहेज नहीं है, हमारे पास उसकी दवा मौजूद है।
हम उनको दे रहे हैं, फी सबिलिल्लाह दे रहे हैं। अच्छा, तो मतलब वो फिर वो जितना भी जिसका भी हफ्ते में 15 दिन में 2 महीने में ठीक हो जाता वो है। चलने लगते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक फिर हो उनको किसी यानी उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप देखें जब हमें टेंशन होता है, परेशानी होती है, या ब्लड प्रेशर होता है, या शुगर होती है, तो हार्ट अटैक होता है। बिल्कुल। हमारे जो वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं या कैसे भी होता है, जैसे हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। जी हाँ। तो इसमें कौन सी बीमारियों का आपके पास जो है ना वो देखिए, इलाज है? MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लूपस, इनका सबका इलाज मेरे पास मौजूद है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी इलाज मौजूद है। ये सब इससे ही है। तो नहीं तो इनकी उसमें हर हार्ट चीज़ अटैक वाला भी आ सकता है? उसमें हार्ट अटैक वाला भी आ सकता है, क्योंकि वेन इसकी सिकुड़ते रहती है। क्यों सिकुड़ती हैं, इसके बारे में को पता है? देखिए, ये जो बीमारी है ये सुकेड़ती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये सब चीज़ सुकेड़ती है। सिकुड़ती है, वो तो है। मल्टीपल MS जो स्क्लेरोसिस, हाँ। है ये भी सुकेड़ती है। तो जब वो सुकेड़ेगी तो ब्लड कैसे जाएगा वहाँ तक? पहुँच ही नहीं सकता ब्लड। जब नहीं पहुँचेगा तो जाहिर है तो उसको तो चाहिए ना, ब्लड तो चाहिए हाँ, हार्ट को वो पानी है पंप उसके लिए, करने के लिए। समझो। तो फिर वो नहीं है तो बीमारी शुरू हो जाएगी। बीमारी शुरू हो जाती है। तो उसको हम फैलाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो दवा है तो उसको फैला, जो चीज़ सिकुड़ रही है ये फैल रही है हमारी दवा से। और कोई दुनिया में एलोपैथिक में तो इसका इलाज नहीं है कि ये कर ले। MS का इलाज नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज नहीं है, शुगर का इलाज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा कोई आपके पास नुस्खा है या आयुर्वेदिक में ऐसा कोई फार्मूला है कि कोई आदमी खाता रहे तो उसको हार्ट अटैक ना हो? ऐसा भी है कोई? बहुत है। खाता रहे तो हाँ, उसको हार्ट अटैक होगा ही नहीं? खाने की जरूरत नहीं है। अगर हार्ट अटैक नहीं हो, बस हो ही नहीं ना हो, प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, हाँ। या कोई तो आप ले लीजिए। ब्लड प्रेशर नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, ये सब। अच्छा, अब मैं आई एम 96, अभी 20 नवंबर को मेरी सालगिरह थी। अब 96 में मैं लग गया हूँ। तो अल्लाह का एहसान है कि आप देख लीजिए। मैंने ऐसे नुस्खे हैं जो ऐसे आपको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगा, और दिल की हार्ट अटैक भी नहीं होगा, कुछ वो भी अगर वो दवाई खाते रहे तो। खा लें, जरूरी नहीं कि रोज खाएं। हाँ, जो भी डॉक्टर महीने कहेगा। में एक आध दफा खा लें, खत्म। जैसे और नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल जरूर रखें। नाइट्रिक ऑक्साइड ये ज़रूरी है। ये जरूरी है। अच्छा, क्या ऐसा प्रिवेंशन में कैंसर के लिए भी है इलाज? कैंसर में भी है। कब कैंसर होगी नहीं? कभी नहीं होगी। अच्छा। एक तो डाइट का ख्याल रखिए, और 7 बजे मगरिब के बाद टाइमिंग खाना खा का लें। ख्याल करें। और यानी आप जितना फास्टिंग करेंगे, रोज़ा जिसको कहें, रोज़ा, उससे फ़ायदा है। उससे फ़ायदा है। यानी 15-16 घंटे अगर आपने कर दिया तो वो सेल को तो खाना चाहिए ना, उसको तो प्रोटीन चाहिए ना। वो नहीं मिल जब रही उसको नहीं मिलेगा तो वैसे ही हाथ पैर छोड़ देगा। एक इंसान को अगर खाना नहीं है तो हाथ कमज़ोर हो पैर वैसे जाएगा, छोड़ जाहिर है, देगा। कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सही बीमार हो बात है। जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो वहाँ से खाता रहेगा अपना, जब तक खाएगा। अच्छा, बहुत सारी बीमारी को आप मसल डिस्ट्रॉफी है, आपने जो बात की, हमारे पास शुगर की बात की, ब्लड प्रेशर की हमने, या मुख्तलिफ बातें, सब जितनी बीमारियां उनके प्रिवेंशन के लिए आपके पास फार्मूले हैं? जी, प्रिवेंशन की फार्मूले क्या, मैंने फार्मूला क्या, मैं दवाई बनाता हूँ। हाँ, मतलब वो फार्मूला दवाई है, ज़ाहिर दवा है मेरे पास। आ जाए, मैं ले जाए, मेरे तो कोई फीस नहीं है। मैं तो फीस अभी बांट ही रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी को शुगर ना हार्ट अटैक हो गया है, हाँ, फर्ज करो दवाई पे है, वो भी बंदा आके आपसे फ़ायदा उठा अगर सकता जिसके है? 2 वॉल्व बंद हो गए हैं, एक्टिव ब्लॉक हो गई है, और कैपिलरीज जो बारीक नसें वो ब्लॉक हो गई है, वेन ब्लॉक हो गई है, इसके सब चीज़ खोलने की है मेरे पास दवा। तो उससे बंदा ठीक हो जाए। ब्लड प्रेशर का इलाज है? ब्लड प्रेशर का बहुत आसान है इलाज। तो क्या वो ब्लड प्रेशर उसका हमेशा नॉर्मल रहेगा? बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। कोई दवाई लेने की बस जरूरत आप नहीं है? घर में खूब लड़े फिर भी आपको टाइम ये ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। जितना अपनी बेगम से लड़ते रहे, लोगों का बढ़ जाता है ना, बस तो आप बेगम से नहीं, लड़ते, देखो टेंशन हो ऐसा जाता नहीं है, गुस्से से फाइनेंशियली ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे बहुत साथ है, सारे टेंशन तो है, मगर ब्लड प्रेशर एक बीमारी तो है ना, एक बीमारी तो है ना, है, उसका इलाज है। उसका इलाज। अच्छा, आपने बड़ा जिक्र किया था, पहले भी बात हुई थी, शुगर जब हो जाए तो उसका इलाज नहीं है, हम उसको मेंटेन करते हैं, हमारे इंसुलिन जिसम में कम हो जाती है, आप समझे, हम पेनक्रियाज से जो इंसुलिन बनती है। तो अगर किसी को शुगर हो गई है, हाँ, तो क्या आपकी फार्मूला या आपकी दवाई आयुर्वेदिक लेके वो शुगर को कंट्रोल करेगा या शुगर ख़त्म हो जाएगी? देखिए, शुगर ख़त्म हो जाएगी, मगर मैं सबको इस हवाले से बोलना चाहता हूँ, आपके टीवी के हवाले से। अगर किसी को शुगर हो गई है, हाई तो ब्लड शुगर, हाई नॉर्मल तो सबको है, देखिए ब्लड शुगर ही हो गई है, हाई हाँ, हो गई है, हाँ, तो गंदुम ना खाएं।
गंदम में एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो इंसुलिन बनाने को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो आप उसके खाना जब बंद करोगे तो वो कैसे नहीं, रहेगा? ठीक है, गंदम नहीं खाइए, रोटी। मैं तो जिंदगी हो गई मुझे, मैं रोटी नहीं खाता हूँ, जिंदगी हो तो गई। कुछ तो खाएगा ना। नहीं, चावल खाओ, चावल खा लो, जौ खा लो, मिलेट खा लो, ये चीज़ खा लो, मगर गंदम ना खाओ, सब खा लो। तो शुगर खुद ही खत्म हो जाएगी। हाँ, बस ये खा लोगे आप, ये देखिए कोई शुगर मत लीजिए, और ये चीज़ ले लोगे तो आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। मिलेट ले लो, मिलेट। हाँ, आप देखो डॉक्टर साहब, बात ये है नासिर सलीम नासा का कि जब शुगर बोलते हैं भी मीठे ज़्यादा खाने से होता है, ये खाने से होता है, वो खाने से होता है, मगर आप बोलते हैं नहीं, गंदम में कोई ऐसा अंसर है या एक ऐसा जुज़ है जो उसको बढ़ाता है, तो मीठा नहीं बढ़ाता है क्या? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं शुगर वालों को बोलता हूँ जितना फ्रूट खा सकते हो, फ्रूट, ठीक, फ्रूट जितना खा सकते हो। इवन जो चीकू में सबसे ज़्यादा मीठा है ना, आम सबसे ज़्यादा मीठा है ना, मगर दिल भर के खाओ। नारियल का पानी भी साथ पियो, उससे क्या फ़ायदा है? हाँ, शुगर से ये फायदा है हाँ, कि इसकी जो इंसुलिन, जो देखिए इंसुलिन का क्या मतलब है, आपने सुबह 9 बजे आप करते हैं तो जो सिग्नल है, शुगर बढ़ती है उसको कंट्रोल करते हैं। सुनिए, सिग्नल जो है ब्रेन जो सिग्नल देता है, अगर आपको पॉटी आ रही है तो सिग्नल आपको देता है, ब्रेन देता है सिग्नल। हाँ। ठीक है ना। तो वैसे ही आप जब नाश्ता करने के लिए जाते हैं, आपका एक टाइम है फिक्स, तो ब्रेन आपको सिग्नल देता है, पहले वो इंसुलिन छोड़ देता है, फिर हम ये जाते हैं। तो आपके खाने का टाइम रखें, किस टाइम खाने वो उसको एक टाइम बनाइए, बे टाइम आप ना खाएं तो खुद ब खुद अपने डॉक्टर, आपके जिस्म खुद इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इतने बड़े बड़े डॉक्टर और नर्स हैं कि हम तो उधर बड़े बड़े अच्छा, हॉस्पिटल आपका जा रहे मतलब हैं। जब टाइम है आपका खाने का तो पहले इंसुलिन रिलीज होती है, वो फिर आप release ये है, yes, अगर you उस are वक्त आप नहीं खाएंगे तो फिर वो डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब हो गया ये, इसका मतलब वो बोलते हैं टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। ये यू आर राइट, ये फार्मूला बिल्कुल ये जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो और शुगर- इसके बावजूद हम दवा देते हैं, उनकी शुगर ख़त्म हो जाती है। आप अच्छा, क्या आपकी दवाई जो शुगर वाले वो कितने दिन खाएगा, हमेशा खाएगा, या बस कुछ दिन जो भी उसके लिए मुकर्रर है आपने कि जो हर मरीज के अलग अलग है, तो जी बस उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं, फिर नॉर्मल हो जाएगी? कुछ नहीं, ज़रूरत ही नहीं, सब खाए, दबा के खाए, नहीं, मतलब शुगर नॉर्मल रहेगी फिर? बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आप कितनी भी चीज़ें खाएं, कितनी मिठाई खाएं। देखिए मेरे जैसे बुढ़े आदमी को, 96 ईयर का आदमी को होना चाहिए ना शुगर, ब्लड प्रेशर होना चाहिए, अल्लाह का एहसान है। तो आप अपने उसको लेके अच्छा, शुगर के जो मरीज आपके पास आते हैं तो हर मरीज के कितना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की दवाई? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। कोई 3 हफ्ते में सही हो, कोई 4 हफ्ते में हो गए, कोई 2 महीने में हो गए, कोई 3 महीने में हो गए। अच्छा, हाँ, बस ये फिर अच्छा, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं शुगर में। आजकल बच्चे बहुत आ रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं बच्चे उसी बहुत आ पे, रहे हैं। शुगर के 2 है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 वो जो बच्चे होते हैं जिनमें इंसुलिन बनती ही नहीं है, नहीं शुरू से वो अभी बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, हाँ। तो उनको हम इंसुलिन इंजेक्शन पे रखते हैं। हाँ। उनके लिए क्या इलाज है? उनको तो भी इंसुलिन नहीं- बनती नहीं है। उनके पास, हमारे पास इलाज है। अब ज़रूरत नहीं है, जो एक बच्ची 4 साल की आ रही है मेरे पास, वो तो इंसुलिन पे डायरेक्ट। इंसुलिन में 3 हाँ, पॉइंट लगते हैं उसको। आज अल्लाह का एहसान है कि कोई पॉइंट नहीं लग रहे हैं। अभी 1 महीना हो गया उसको, अब कोई नहीं, नहीं इसमें डॉक्टर सलीम एक बात ज़बरदस्त है कि हम जब डॉक्टरों समझते हैं कि जब टाइप 1 जो शुगर है उसमें इंसुलिन बनती नहीं है, नेचुरली कुदरत ने कोई निज़ाम रखा है, तो आपकी दवाई क्या वो इंसुलिन बनाती है, बनाना शुरू या कर देती है। उस पिनक्रियाज में जो Yes, बन नहीं रहा था yes. उसको बेहतर करती है? बेहतर करने, बनाना शुरू, रिलीज शुरू कर देती है। ज़रूरत नहीं है इंसुलिन की, लगाने की फिर कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो सारे आगे बच्चे चल आ के रहे वो हैं। ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरे पास सारे बच्चे आ रहे हैं। अब बच्चों की भी मैं भी जान, अभी एक बच्चा जो अपना शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से डायलिसिस हो रहे थे हफ्ते में 3 दिन। मैं उस तरफ आज आता हूँ, उसका मैं उस तरफ dialysis आता हूँ। खत्म मतलब ये कि अगर टाइप 1 शुगर है तो उसका भी इलाज है, सबका, टाइप 2 का की भी है, type जाहिर 1 है का दोनों भी का है, अलग अलग दोनों का है। है। क्यों, वो तो बच्चों में होती है, पतले लोगों में भी हो सकती है, हो सकती क्यों इंसुलिन नेचुरली कुदरती तौर पे बनती नहीं है। आपके दवाई से या आयुर्वेदिक दवाई से वो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी और वो उसको शुगर को मेंटेन करेगी, तो इस वजह से वो ठीक। अच्छा, दूसरी बात है कि हम जब शुगर की बात करते हैं, जब किसी को शुगर होता है
तो उसका नर्वस सिस्टम भी डैमेज होता है, उसका नज़र भी कमज़ोर होता है, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, उसके मसल जो सेल है वो भी कमज़ोर हो जाए, इवन उनका पैर भी ख़राब हो जाता है, डायबिटिक फुट हो जाता है। तो शुगर जो है ना सब मरीजों की माँ कहते हैं। माँ। तो शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन अगर किसी को हो जाए, फर्ज कर उसका पैर ख़राब हो गया, क्या उसका इलाज है? इम्पुटेशन, हाँ। जिसका डॉक्टर ने कह दिया कि इसका पैर काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा। हाँ। तो खुदारा 20-25 दिन अपने पैर को मत कटाइए और मेरे पास आ जाइए, इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी इम्पुटेशन की, यानी पैर कटाने की, उंगली कटाने नहीं, की। उसमें डॉक्टर सलीम एक बात है उसमें, वो तो जो ख़राब पैर शुगर की वजह से हो रहा है। हाँ, आप समझ रहे हैं मेरी? हाँ, समझ गया। तो आप क्या शुगर काला हो गया, हाँ, काला हो गया, वो खून नहीं, वो आप खून ऑक्सीजन ब्लड कैरी नहीं कर रहा, ब्लड कैरी नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रही, आप सही कह रहे हैं। तो क्या आप पहले शुगर को कम करोगे फिर वो ठीक हो जाएगा या डायरेक्ट? नहीं नहीं नहीं, हम शुगर को भी कंट्रोल में करेंगे और जो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा रही है उसको ब्लड को जो कैरी कर रहा है वहाँ पर जो काला हो गया, जो काला हो गया, उसकी तरफ फिर वो बढ़ेगा, खुलेगा, उनको खोल देंगे। हाँ जरूर, वो खुल जाएगी। यानी जो सुकड़ गई है और वहाँ तक नहीं पहुँच रही, ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, ब्लड नहीं पहुँच रहा है, तो वो हाँ जब पहुँचना शुरू हो जाए तो ठीक खत्म हो गया। शुगर को भी रोकना है, शुगर को भी रोकते हैं और इधर इसकी वैन को भी और ऑक्सीजन को भी। हमारे पास जो डायबिटिक फूड का या इम्पोर्टेशन करते हैं या काटते हैं, इसमें बड़ा टाइम लगता है, मतलब शुगर कंट्रोल नहीं होती, फिर वो जख्म ठीक नहीं होता। हमारे पास 20 दिन भेज दीजिए। नहीं मतलब ये हमारे तो पता है ना, फिर वो बड़ा टाइम लगता है, अगर ठीक भी होता है तो 2-3 महीने लग जाते हैं। तो आपकी जो 20 दिन या 25 दिन या 3 महीने, कितना टाइम लगेगा पैर ठीक? देखिए इम्पोर्टेशन में तो आपका पैर ठीक होने में कितना टाइम लगता है? सुनिए ना, इम्पोर्टेशन का 20 दिन में तो वो डॉक्टर खुद बोलेगा अब आपके पैर काटने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अब रहा सवाल शुगर का कि जड़ से ख़त्म हो जाए, फिर अपनी लाइफ अच्छे से गुजारे, वो जो जख्म है वो भी ठीक होना शुरू, सब हो गया, ठीक हो गया। जाहिर बात है जब वहाँ पर ऑक्सीजन जा रही है, ब्लड का फ्लो हो गया, तो जाहिर बात है वो तो सूखना ही सूखना। अच्छा, एक बड़ा शुगर में प्रॉब्लम होती है हमारे पास, जब ब्लड प्रेशर में, तो हमें फॉलेज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक हो जाता है, सही। तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन है कि वो जो मरीज़ है वो एक किस्म का माजूर हो जाता है, माजूर हो गया, कभी टांग चली गई या हिस्सा चला गया या पूरा हिस्सा चला गया, यानी तो क्या ऐसा कोई मरीज आपके पास आए तो क्या वो फिर दोबारा ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है? अभी आप पिछले दिनों, नहीं ये मुश्किल काम नहीं है, नहीं बहुत आसान काम है। आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं दिन रात यही कर रहा हूँ। 9 साल की उम्र से कर रहा हूँ और 96 का हूँ, तो कितने साल का तजुर्बा होगा। ज़ाहिर है वो बोलते हैं कि दिमाग में डैमेज होता है ना, नुकसान कहीं पर भी डैमेज हो, ज़ाहिर बात है दिमाग से तो सब है, हमारा दिमाग ही तो है जो कंट्रोल कर रहा सबको। अगर हमारा दिमाग ही अगर वो हो गया, मखलूज हो गया, तो कंट्रोल तो कहीं नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं आप, इलाज कैसे देते हैं? उस दिमाग को ठीक करते हैं? सबको करते हैं, दिमाग को भी करते हैं, अंदर हार्ट को भी करते हैं, और इसकी जो वैन सुखड़ गई है उसको, ब्लड को वहाँ तक पहुँचाते हैं, सब करते हैं। जिसको अभी पिछले दिनों में एक साहब सही हुए, जिसका हाथ जो है काटने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने कि आपका हाथ काट नहीं। अब थोड़ा इस तरफ आते हैं, ये क्यों जो आप फॉलेज की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है। आपने खुद बहुत सारे मरीज देखे होंगे, तो देखे नहीं, मैं इलाज कर रहा हूँ। नहीं मतलब देखे भी हैं और इलाज भी करते हैं। देखने का मतलब जब देखते हो फिर इलाज करते हैं। मरीज आते रहते हैं आपके, तो कैसे इलाज करते हैं? कितने फार्मूले हैं, कितनी दवाएं एक साथ देते हैं? 4, 5, 6 या हर मरीज का अलग अलग है? देखिए सबका ब्लड ग्रुप अलग है डॉक्टर साहब, और सबका देख के बताना पड़ता है कि ये इसको ये दवा करेंगे, आके किसी को वो ये नुस्खा देना है, इसको ये देना है, इसको ये देना है। देते हैं, वो बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ में कमी हुई है और इसमें कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसे काट के दूसरी दवा लिख देते हैं कि बेटी अब चीज़ ये इस्तेमाल सही हो जाता है। तो फिर उसका बाजू ठीक होना शुरू हो जाएगा, हो जाता है, फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी किसी अपनी वो चलने के लायक चलने, मोटरसाइकिल चलाने, भागने, दौड़ने का, जैसे मैं और आप चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, वैसे चलते हैं, सब नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसको कितने दिन दवाई खानी पड़ती है? हाँ ये सबको मैंने आपको कहा ना कि सबका अलग अलग क्या मतलब, ये तो मतलब टाइम है, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 6 महीना, अच्छा 8 महीना, इतना मतलब आगे तक जाते हैं? 8-9 महीने तक तो बीत जाते हैं, सही हो जाता है। 8-9 महीने तक जाते हैं। मैंने वो फिर हर 15 दिन या हर महीने के बाद आपसे दवाई ले जाए, बिल्कुल ले जाए तो हो सकता है उसका हो जाए। तो क्या आप समझते हैं कि ये 8-9 महीने में ठीक है, उसको दोबारा फालिज हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता। ये हर्बल है, हर्बल, आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक।
इसका मतलब फार्मूले ये रिकरेंस आप रिकरेंस नहीं हो रहा है रिकरेंस नहीं हो सकता। इसमें जो फार्मूले हैं वो बड़े मजबूत हैं, बहुत मजबूत है। अच्छा, एक बात है कि हमारे किडनी फंक्शन जब या किडनी फेलियर हो जाता है तो हम डायलिसिस पे चले जाते हैं। अगर ऐसा कोई मरीज़ हो तो क्या वो आपके पास आके फ़ायदा उठा सकता है? देखिए सुनिए डॉक्टर साहब, अगर किसी को डॉक्टर कह रहा है कि आपका क्रिएटिनिन 5-6 हाँ, बढ़ गया, ठीक है ना, और ये बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करता बढ़ता रहता है, हाँ, और इधर यूरिया भी बढ़ जाता है, इधर है, पोटेशियम भी बढ़ जाता है, सब बढ़ जाता है, और हाँ, किडनी काम सही नहीं कर रही, किडनी यानी नेफ्रॉन जो है वो सिकुड़ जाते हैं, जो छन्ना जो है वो सिकुड़ जाता है। तो ऐसे मरीज जिसको डॉक्टर कहता है कि अब डायलिसिस पे जाना है आपको, तो वो मरीजों को भेज दीजिए मेरे पास इस टीवी के हवाले, तो उसको इंशाअल्लाह अगर 5, 8, 9, 10, 12 में तो लाजमी उसको डायलिसिस कराना लाजमी है। अल्लाह का एहसान है कि आज भी जो लोग आ रहे हैं 10 और 11, 12 वाले सब रिवर्स हो रहे हैं, कोई नहीं है, कोई इशू नहीं। अच्छा, किसी ने अगर डायलिसिस करा ली है, डायलिसिस कर उसके बाद आपके पास आए तो ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो जाता है। लोग आते हैं मेरे पास 2-2, 3-3 डायलिसिस हफ्ते में कराते हैं, वो भी आ रहे हैं, अब वो भी सही हो रहे हैं, उनका डायलिसिस बंद होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि हमारे पास ये है कि जब भी कोई भी कैंसर हो, कोई भी ट्यूमर हो, तो बायोप्सी करके फिर उसकी किस्म देख के फिर इलाज शुरू करते हैं, जो भी इलाज हमारे पास जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो क्या बायोप्सी जिसने करा ली है वो भी आपसे इलाज ले सकता है? अच्छा देखिए, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। बायोप्सी जो है कैंसर को छेड़ना नहीं, मैं मतलब मैं वो ठीक है, नहीं आपसे इलाज करा सकता है वो भी? बिल्कुल करा सकता है। अच्छा, तो वो जो छिड़ गई है उसको आप कैसे रोकें? हाँ, ये बात सही है, जो छिड़ गई है अब ये मेटास्टेटिक यानी फैल गया है, हाँ, मेटास्टेटिक आप यानी एक जगह था, अब दूसरी जगह जा रही जगह है, आपने उसे कैमरा डाल के वहां से मांस निकाल के टच करने के लिए ले गया, तो वो इधर लीवर की तरफ चला गया, इधर लंग्स की तरफ चला गया, इधर पैंक्रियास की तरफ चला गया। तो उसको रोकने की हम पहले यही रोकते हैं कि वो चला गया, अब देख रहे हैं कहाँ तक है, वो पहले उसको उस जगह की हम देखते हैं कि लीवर में चले, लीवर का देते हैं, पैंक्रियास में उसको रोकने की पहले, हाँ, रोकने की पहले दवा है, पहले यही देते हैं, तो वो फैले ना, उसके बाद उसका इलाज शुरू कर। ये ऐसे मरीज ठीक हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, हो चुके हैं कई सौ, काउंटलेस। अच्छा, जितनी सारी बीमारी का आपने जिक्र किया, बड़ी ज़बरदस्त हमने किया, क्या ये मरीज़ आपसे कैसे फ़ायदा उठाएं, आपके पास कैसे आएँ? बस मैं कराची में होता हूँ, मेरा नंबर तो ओपन है सबके पास, मैं वो डॉक्टर हूँ, वाहिद डॉक्टर हूँ कि मैं आधी रात में भी लोगों का टेलीफोन अटेंड करता हूँ। मतलब उन लोगों का आपके पास आना और दिखाना और इलाज लेना ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा आँखों के बारे में, या नज़र कम हो जाती है या कभी कभी आँखों के पर्दे नीचे आ जाते हैं, इनका चलिए मैं ये आँख के लिए तो थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा बता सुन लीजिए। हाँ। इसके हवाले से लोगों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। सौंफ है ना, सौंफ, हाँ, सौंफ ज़रा सुन लीजिए, अच्छे तरह सुनिए। अगर किसी को जॉब के लिए आई साइट उसकी कमज़ोर हो गई है और वो फेल हो गया है, तो वो कुछ ना करें, कोई चीज़ ना डालें, मट का पॉट ले लें, गमले ले लें, छोटे छोटे गमले ले लें, और देसी सौंफ उस पर डाल दीजिए, धूप में रख दीजिए, और उसके ऊपर जाली ढाक दीजिए, ये चिड़िया वगैरह ना खाएं। जैसे 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच का पौधा हो जाए तो उसकी सौंफ लें, और लेने के बाद उसको किसी साफ पत्थर में, फर्श में साफ अच्छे धो लें, साफ कर लें, सुखा लें, और उस सौंफ को डाल दें और पानी डाल दें और एटम बनाइए, एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार, 2000, 10,000। वो खाना है, देखिए खाना नहीं है, उसको एटम बनाएं, और उसमें से वो निकल रहा है उसको एक शीशे की बोतल में रख लीजिए, शीशे की बोतल रख लीजिए। रखने के बाद इसको फ्रिज में रोज़ सुबह शाम सलाई से लगा लीजिए, तो वो नज़र ठीक हो जाएगी, आपका चश्मा भी उतर जाएगा अगर ये कर लेंगे तो। ये भी एक इलाज मैंने से किया जाता है। मैं तो चश्मा नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। आपका भी चश्मा उतर नहीं, अच्छी बात है। इलाज अगर सौंफ से या आम अजवान से या मतलब बादाम से या हालांकि मैं बताता नहीं हूँ मगर बता रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो आपका, मैं टाइम ख़त्म हो रहा है, बस एक छोटा सा सवाल है कि आपका ये फार्मूले हैं
आप अपने दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाएं, किसी को पढ़ाएं, किसी को दिखाएं? क्या कोई सहूलत हो तो आप लोगों को पढ़ा सकते हैं? देखिए, जावेद मियादाद ने भी अभी रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से। नहीं, अगर आपको कोई सहूलत मिल जाए तो आप पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट अगर मुझे दे दे तो मैं कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बना दूं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल हमारे मुल्क में नहीं, अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए बना दूंगा। कोई भी सपोर्ट करे तो आप काम कर बिल्कुल सकते हैं। कर देंगे। अच्छा, ये जो फार्मूला है इसकी दवाइयां बना के मैं उनको नहीं, सिखाऊंगा, नहीं वो सिखा उनको तो दूंगा, सिखाएंगे। स्टूडेंट लोगों अभी को इस दे वक्त जाऊंगा, आप दवाई कबर में लेके नहीं नहीं, जाऊंगा। जाहिर है आप देंगे, अच्छी बात है। इस वक्त जो आपके पास फार्मूला वो सिर्फ आप ही के पास है, किसी और के पास किसी के पास नहीं दिया। जो आपके पास आएगा वही दवाई ले लेगा। हाँ, मगर आप चाहते हैं अगर आपको सहूलत मिल जाए तो हाँ, आप दूसरे लोगों मैं को स्कूल सिखा खोल सकते के सिखाना हैं। चाहता हूं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारियां जितनी भी और बहुत सारी बीमारियां जिनका हमने जिक्र नहीं किया है, बहुत सारी बातें हैं, तो क्या जितनी भी बीमारियां दुनिया में उन सबका आयुर्वेदिक सबका में इलाज इलाज है? आयुर्वेदिक का इलाज है, सबका इलाज है। सबका इलाज है, सबका हर इलाज। तरीके से जो भी आए तो उसका। अच्छा, जैसे- एक सवाल आखिरी, क्या आप जो भी इलाज करते हैं सिर्फ उस आदमी को देख के, उसके बॉडी को देख के, उसके नाखूनों को देख के सिर्फ इलाज नाखून देख के। सुनो, या कोई इन्वेस्टिगेशन भी कराते कुछ भी नहीं, सिर्फ नाखून देख के, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनका नाखून देखना, बस खत्म। हैं? उससे फिर आपको सब पता चल चीज जाता पता है चल जाती है। तो अभी इसको क्या बीमारी है, क्या इलाज सब करना, हमें बोलने की जरूरत है, बस हमारे जरूरत पास है। आके कोई मरीज नहीं बोलता, हम खुद बोलते हैं। बोलते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त। सलीम, क्या मैसेज होगा अपने लोगों के लिए, देखिए, ये कि कैसे फ़ायदा उठाएं? फ़ायदा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं, नाइट्रिक ऑक्साइड खाइए, गोश्त को कम से कम खाइए, बिल्कुल नहीं खाइए, गोश्त को खाएं मगर कम खाइए, और फ्रूट और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी सब्जियां ज़्यादा खाइए, और टेंशन दीजिए ना और ना लेना, और सबकी मदद करते रहें। जैसे मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप इंसानियत की खिदमत करते रहें और आखिरी दम तक करते रहें, तो मैं भी इंसानियत की खिदमत करता हूँ, करता रहूँगा। मैं अपने घर दार गाड़ियाँ सब बेच दी, सिर्फ अल्लाह की मखलूक की ज़बरदस्त खिदमत ज़बरदस्त करनी है। ज़बरदस्त। मतलब दूसरों की मदद करो, अल्लाह मदद- हमारी मदद करे। बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर नासिर सलीम नसाका आप हमारे पास हैं। नाज़रीन, असांजो मौजूद मेहमान डॉक्टर नासिर सलीम नसाका सां ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कयां त आयुर्वेदिक जो इलाज जो तरीक़ो आहे उन में सभिनी बीमारियुनि जो इलाज मौजूदु आहे। पर ज़ाहिर आहे इन जे लाइ का सहूलियतूं हुजनि, के पढ़ाइण वारा हुजनि, जो फार्मूलो अॻिते वञे त सॼी दुनिया खे फ़ाइदो थी सघे थो। पर डॉक्टर साहब जी क्लिनिक ते अची तव्हां उनखे पंहिंजो मरीज़ ॾेखारे ऐं हर उन मुज़ी मर्ज़ जो जंहिंजो इलाजु न आहे उनजो इलाजु वठी सघो था। डॉक्टर साहब जन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्राम टीवी क्लिनिक जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त